बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे इस चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के पहले यूनिट यानी पहले हिस्से नंबर वर्क यानी आदाद का इल्म, इस यूनिट का जो चौथा सबक है 1 से 100 तक आदाद पर मबनी सवालात, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द नंबर्स 1 to 100। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इस सबक की जो बुनियादी मालूमात थी, इस सबक का जो बेसिक था और उसको समझ लिया था। अब बच्चों, हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में इस सबक पर मबनी जो सवालात है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कह दिया था कि ये जो सबक है ये सबक याददाश्त पर मबनी है, यानी आपको इस सबक में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इस सबक के सवालात हल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करना होगी। यानी इस सबक के जो सवालात है उनको हल करने के लिए आपको याददाश्त का इस्तेमाल करना होगा। और बच्चों, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस सबक के सवालात के जवाब लिखने के लिए आपको 3 टेबल्स को याद करना होगा। अगर आप उन 3 टेबल्स को उन 3 जदवल को याद कर लेंगे तो आप बाआसानी इस सबक के जो सवालात है उनको हल कर सकेंगे। बच्चों, मैंने वो टेबल्स जिनकी मदद से आपको इस सबक के सवालात को हल करना है, वो टेबल्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि उन टेबल्स को किस तरह से याद करना है। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम इस चौथे सबक के जो सवालात है उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, 1 से 100 तक आदाद में 5 का हिस्सा कितनी मरतबा आया है। बच्चों, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 5 का हिस्सा ये कितनी मरतबा आया है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये इस सबक के जो सवालात है, इस सबक के सवालात 1 से लेके 100 तक आदाद पर मबनी है। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 5 का हिस्सा कितनी मरतबा आया है। बच्चों, यहाँ पर मैंने टेबल नंबर 1 में 1 से लेके 100 तक आदाद में सिफर कितनी मरतबा आया है उसको लिखा है। उसी तरह से 1 से लेके 100 तक आदाद में 1 कितनी मरतबा आया है। इसी तरह से 1 से लेके 100 तक आदाद में 2 से लेकर 9 तक जो हिंस है ये कितनी मरतबा आए उनको यहाँ पर लिख लिया है। अगर बच्चों आप इस टेबल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 2 से लेकर 9 तक जो हिंसे है वो 20 मरतबा आए, यानी 2 भी 20 मरतबा आया है, 3 भी 20 मरतबा आया है, 4 भी 20 मरतबा आया है, 5 भी 20 मरतबा आया है। इस तरह से 9 तक जो हिंसे है वो 20 मरतबा आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेके 100 तक आदाद में 5 का हिस्सा कितनी मरतबा आया है, 5 का हिस्सा 20 मरतबा है। तो इस तरह से हमारे पहले सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हो गया है। अब दूसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं, दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि 2 हिंसी आदाद में 4 का हिस्सा कितनी मरतबा आया है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक जो आदाद है उनमें जो 2 हिंसी आदाद है, तो 1 से लेकर 100 तक आदाद में जो 2 हिंसी आदाद है वो 10 से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं बच्चों, 99 पर। ठीक है, तो इस तरह से 1 से लेकर 100 तक आदाद में जो 2 हिंसी आदाद है वो 10 से लेकर 99 तक है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि 10 से लेकर 99 तक ये जो 2 हिंसी आदाद है तो उनमें 4 का हिस्सा कितनी मरतबा है। अब बच्चों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको टेबल नंबर 2 की मदद लेना होगी। यहाँ टेबल नंबर 2 में क्या लिखा गया है, टेबल नंबर 2 में ये लिखा गया है कि 2 हिंसी आदाद में सिफर ये हिंसा कितनी मरतबा आया है। जैसे यहाँ पर पहले टेबल में 1 से लेकर 100 तक आदाद में सिफर कितनी मरतबा आया है, 1 कितनी मरतबा आया है, 2 से लेकर 9 तक ये हिंसे कितनी मरतबा है, ये लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से टेबल नंबर 2 में क्या लिखा गया है, टेबल नंबर 2 में 1 से लेकर 100 तक आदाद में जो 2 हिंसी आदाद है, तो 2 हिंसी आदाद में सिफर कितनी मरतबा आया है, 1 कितनी मरतबा आया है और 2 से लेकर 9 तक ये हिंसे कितनी मरतबा आया है, ये उनको लिखा गया है। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक आदाद में जो 2 हिंसी आदाद है उनमें सिफर 9 मरतबा आया है, 1 9 मरतबा आया है और 2 से लेकर 9 तक जो हिंसे है वो 19 मरतबा आया है। 2 से लेकर 9 तक ये जो हिंसे है ये कितनी मरतबा आया है, 19 मरतबा, यानी 2 भी 19 मरतबा आया है, 3 भी 19 मरतबा आया है और 4 भी 19 मरतबा आया है। इस तरह से 9 तक हिंसे 2 हिंसी आदाद में 19 मरतबा आए हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 हिंसी आदाद में 4 का हिस्सा कितनी मरतबा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस टेबल की मदद से ये कह सकते हैं
कि 2 हिंसी आदाद में 4 का हिंसा ये कितनी मर्तबा आया है, 19 मर्तबा आया है। तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 5 का हिंसा दहाई के मकाम पर कितनी बार आया है। बच्चों जैसे कि यहाँ पर आप टेबल नंबर 1 में देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक आदाद में 2 से लेकर 9 तक जो हिंसे है वो 20 मरतबा है, यानी 5 का जो हिंसा है ये भी 20 मरतबा आया है। लेकिन बच्चों यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 5 का हिंसा दहाई के मकाम पर कितनी बार आया है। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक आदाद में 5 का हिंसा बाज़ आदाद में इकाई के मकाम पर भी आया है, और 1 से लेकर 100 तक आदाद में 5 का हिंसा बाज़ आदाद में दहाई के मकाम पर भी आया है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 5 का हिंसा सिर्फ ये दहाई के मकाम पर कितनी बार आया है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो जिन आदाद में 5 का हिंसा इकाई के मकाम पर आया है उसको हमको छोड़ देना है, और हमको देखना है कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 5 का हिंसा सिर्फ दहाई के मकाम पर कितनी मरतबा आया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप 1 से लेकर 100 तक आदाद को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 का हिंसा दहाई के मकाम पर 50 में आया है। ठीक है, इकाई के मकाम पर ये 0 है, दहाई के मकाम पर क्या है बच्चों 5 है। इसी तरह से बच्चों 51 में भी 5 इकाई के मकाम पर आया है, 52 में भी 5 इकाई के मकाम पर आए हैं, इसी तरह से 53 में, इसी तरह से 54, इसी तरह 55, 56, 57, 58 और 59। तो इस तरह अगर बच्चों आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 1 से लेकर 100 तक आदाद में ये वो आदाद है जिनमें 5 का हिंसा ये इकाई के मकाम पर आया है। तो इस तरह अगर आप बच्चों इन आदाद को देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 5 का हिंसा दहाई के मकाम पर ये 10 मरतबा है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 5 का हिंसा दहाई के मकाम पर कितनी बार आया है, 10 बार आया है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे सवाल का क्या जवाब होगा बच्चों, तीसरे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये 3 सवालात हल कर लिए। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 1 का हिंसा कितनी मरतबा आया है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 1 का जो हिंसा है ये कितनी मरतबा आया है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर 1 में 1 से लेके 100 तक आदाद में कौन सा हिंसा कितनी मरतबा आ रहा है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक आदाद में 0 ये 11 मरतबा आता है, और 1 कितनी मरतबा आता है, 21 मरतबा आता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 1 का हिंसा 21 मरतबा आता है। तो इस तरह हम यहाँ पर सवाल नंबर 4 का जो जवाब है, सवाल नंबर 4 का जवाब लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा सवाल नंबर 4 हो गया। अब सवाल नंबर 5 को देखेंगे। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि 2 हिंसी आदाद में 0 का हिंसा कितनी मरतबा है। बच्चों यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 2 हिंसी आदाद में 0 का हिंसा कितनी मरतबा है। बच्चों यहाँ पर आपको ये जो सवालात है ये सवालात को थोड़ा तवज्जो से और गौर से पढ़ना होगा, वरना कन्फ्यूजन में आपसे कुछ गड़बड़ हो सकती है। बच्चों इस सबक के जो सवालात है वो बहुत आसान है, लेकिन आपको इन सवालात को हल करने के लिए थोड़ी तवज्जो देना होगी, थोड़ा आपको इन सवालात को गौर से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 2 हिंसी आदाद में 0 का हिंसा कितनी मरतबा है। यहाँ पर टेबल नंबर 1 में 1 से लेके 100 तक आदाद में 0 कितनी मरतबा है वो लिखा गया है, और टेबल नंबर 2 में 2 हिंसी आदाद में 0 कितनी मरतबा है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर आप टेबल नंबर 2 में देख सकते हैं कि 2 हिंसी आदाद में 0 का जो हिंसा है वो कितनी मरतबा है, 9 मरतबा है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 5 का जो जवाब है वो लिख सकते हैं कि 2 हिंसी आदाद में 0 का हिंसा 9 मरतबा आया है, और 9 कहाँ लिखा गया है बच्चों, 9 लिखा गया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह से बच्चों हम देखेंगे कि सवाल नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं।
सवाल नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 1 का हिंसा इकाई के मकाम पर कितने आदाद में आया है। बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि ये जो सवालात है ये सवालात बहुत आसान है, लेकिन इन सवालात को हल करने के लिए थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी होगी। आपको इन सवालात को थोड़ा सुकून से और तवज्जो के साथ पढ़ना होगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 6 में कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 1 का हिंसा इकाई के मकाम पर कितने आदाद में आया है। यानी हमको पता करना है कि 1 से लेके 100 तक कितने आदाद है जिनमें 1 का हिंसा इकाई की जगह पर आया है, ठीक है बच्चों। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 1 का हिंसा ये बाज़ आदाद में इकाई की जगह पर भी आया है और बाज़ आदाद में दहाई की जगह पर भी आया है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 1 का हिंसा इकाई के मकाम पर कितने आदाद में आया है ये पता कीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगर आप 1 से लेके 100 तक आदाद को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेके 100 तक आदाद में इकाई का हिंसा 1 में भी आया है। इसी तरह से 11 में भी 1 का हिंसा इकाई की जगह पर आया है। इसी तरह से 21 में भी 1 का हिंसा इकाई की जगह पर आया है। इसी तरह से 31 में, इसी तरह से 41, 51, इसी तरह 61, 71, 81 और 91। इस तरह से इन आदाद में 1 का जो हिंसा है वो इकाई की जगह पर आया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 11 में इकाई की जगह पर 1 आया है। इसी तरह से 21 में भी यहाँ पर 1 आया है। इसी तरह से 31 में भी 1 इकाई की जगह पर आया है। इसी तरह से ये बाकी आदाद में भी 1 इकाई की जगह पर आया है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 1 का हिंसा इकाई के मकाम पर कितने आदाद में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में इन 10 आदाद में 1 का हिंसा ये इकाई की जगह पर आया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे छठे सवाल का जो जवाब होगा वो होगा 10। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में इकाई और दहाई के मकाम पर एक जैसे हिंसे वाले कितने आदाद है। बच्चों यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक जो आदाद है उनमें कितने आदाद हैं जिनमें इकाई का हिंसा और दहाई का हिंसा सेम है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप 1 से लेके 100 तक आदाद को देखेंगे तो उनमें आपको कुछ आदाद ऐसे नजर आएंगे जिनमें इकाई का हिंसा और दहाई का हिंसा एक जैसा है, यानी सेम है, ठीक है। जैसे 11, अगर आप 11 को देखेंगे तो 11 में इकाई की जगह पर भी 1 है और दहाई की जगह पर भी 1 है, यानी इस अदद में इकाई और दहाई का हिंसा सेम है, ठीक है। इसी तरह से 22 में, 33 में, 44 में, इसी तरह 55 में, इसी तरह 66 में, इसी तरह 77 में, इसी तरह 88 में, 99 में और 100 में। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में ये वो आदाद है जिनमें इकाई का हिंसा और दहाई का हिंसा सेम है, ठीक है बच्चों। तो ये कितने आदाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से 1 से लेके 10, तो इस तरह से 1 से लेके 100 तक ये 10 आदाद है जिनमें इकाई और दहाई का हिंसा एक जैसा है, सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 7 का जो जवाब है वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो इस तरह से सवाल नंबर 7 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं, 1 से 100 तक आदाद में 2 हिंसी कितने आदाद है। बच्चों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक जो आदाद है उनमें सिर्फ 2 हिंसी कितने आदाद है ये मालूम कीजिए। 1 से लेके 100 तक आदाद तो ये 100 आदाद है, लेकिन 1 से लेकर 100 तक आदाद में 9 एक हिंसी आदाद है और एक 3 हिंसी आदाद भी है। 1 से लेके 9 तक ये 1 हिंसी आदाद है और 100 ये 3 हिंसी आदाद है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 2 हिंसी कितने आदाद है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप
1 से लेके 100 तक आदाद की गिनती करेंगे तो ये 100 आदाद है, और 100 में से 1 से लेके 9 तक ये 1 हिंसी आदाद है, और आखिर में जो 100 है ये 3 हिंसी आदाद है। तो इस तरह से 1 से लेकर 9 तक ये 9 आदाद हुए, और फिर एक आखिर में जो 100 है ये एक 10 हो गया। तो इस तरह से 1 से लेके 100 तक आदाद में से 1 हिंसी आदाद यानी 1 से लेकर 9 तक ये जो 9 आदाद है इनको हम कम कर दें, और आखिर वाला जो अदद है जो 3 हिंसी अदद है यानी 100, इसको भी अगर कम कर दे तो इस तरह से 1 से लेके 100 तक आदाद में से ये 10 आदाद अगर हम कम कर दे तो बाकी क्या बचेगा, तो बाकी जो आदाद होंगे बच्चों तो वो होंगे 2 हिंसी आदाद। तो अगर बच्चों हम 1 से लेके 100 तक आदाद में से अगर हम 10 आदाद को कम कर दे, 100 में से अगर हम 10 आदाद को कम कर दे तो कितने आदाद बचेंगे बच्चों, 90। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 2 हिंसी आदाद कितने हैं, 90। ठीक है, तो इस तरह से 8वें सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 में है 1 से 100 तक आदाद में कितने मुरब्बा आदाद है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये मुरब्बा आदाद यानी स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मुरब्बा अदद या स्क्वायर नंबर क्या होता है ये आपको समझा देता हूँ। बच्चों जब भी हम किसी भी अदद को उसी अदद से ज़र्ब करते हैं तो जो अदद हमको हासिल होता है उसको मुरब्बा अदद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मिसालें लिखी है, आपको यहाँ पर इन मिसालों की मदद से आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 को 1 से ज़र्ब किया है। अभी मैंने मुरब्बा अदद की तारीफ़ क्या कही, यानी स्क्वायर नंबर की तारीफ़ मैंने क्या कही कि जब हम किसी अदद को उसी अदद से ज़र्ब करते हैं तो जो अदद हासिल होता है उसको मुरब्बा अदद या स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने 1 को 1 से ज़र्ब किया तो मुझे क्या हासिल हुआ, 1। तो इस तरह से यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 1 क्या है, ये मुरब्बा अदद है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर मैंने 2 को 2 से ही ज़र्ब किया तो मुझे क्या हासिल हुआ, 4। तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 4 ये क्या है, मुरब्बा अदद है। मुरब्बा अदद की तारीफ़ मैंने क्या कही, मुरब्बा अदद की तारीफ़ मैंने ये कही कि किसी अदद को उसी अदद से ज़र्ब करने पर जो अदद हासिल होता है उसे मुरब्बा अदद कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों आप देख सकते हैं 3 को 3 से ही ज़र्ब करने पर हमें 9 हासिल हो रहा है, इसलिए 9 भी क्या होगा, मुरब्बा अदद होगा। इसी तरह से 4 को 4 से ज़र्ब करने पर 16 हासिल हो रहा है तो 16 भी ये मुरब्बा अदद होगा। 5 को 5 से ज़र्ब करने पर 25 हासिल हो रहे हैं तो ये भी 25 भी क्या होगा, मुरब्बा अदद होगा। इसी तरह से 6 को 6 से ज़र्ब करने पर 36 हासिल हो रहे हैं, इसलिए 36 भी क्या होगा, मुरब्बा अदद होगा। 7 को 7 से ज़र्ब करने पर 49 हासिल हो रहे हैं, इसलिए 49 भी क्या होगा, मुरब्बा अदद होगा। 8 को 8 से ज़र्ब करने पर 64 हासिल हो रहे हैं तो 64 भी क्या होगा, मुरब्बा अदद होगा। 9 को 9 से ज़र्ब करने पर 81 हासिल हो रहे हैं, 81 भी मुरब्बा अदद होगा। इसी तरह से बच्चों 10 को 10 से ज़र्ब करने पर हमें 100 हासिल हो रहे हैं तो 100 भी क्या होगा, मुरब्बा अदद होगा। इसी तरह से 11 को 11 से ज़र्ब करने पर हमें 121 हासिल हो रहे हैं तो 121 भी क्या होगा, मुरब्बा अदद होगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और 121 ये कौन से आदाद है, मुरब्बा आदाद है। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने हमको सवाल में क्या पूछा है, सवाल में उन्होंने पूछा है कि 1 से 100 तक आदाद में कितने मुरब्बा आदाद है। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेके 100 तक आदाद में ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 ये जो आदाद है ये आदाद 1 से 100 तक आदाद में ये आदाद मुरब्बा आदाद है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो 121 ये जो मुरब्बा आदाद है ये 100 से बड़ा है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक जो आदाद है तो 1 से लेके 100 तक आदाद में जो मुरब्बा आदाद है वो 10 है। तो अगर आप यहाँ पर इनकी गिनती कर ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1 से 100 तक आदाद में कुल 10 मुरब्बा आदद है। और 10 कहाँ पर लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 ये ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 10 को हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 10 में वो क्या कह रहे हैं, 2 हिंसे आदाद में 6 हिंसे के अलावा वाले कितने आदाद है। बच्चों यहाँ पर ये जो सवाल है इसको थोड़ा आपको गौर से पढ़ना होगा। इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि 2 हिंसे आदाद में 6 हिंसे के अलावा वाले कितने आदाद है। यानी यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो 2 हिंसे आदाद है
दो हिंसी आदाद कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? दो हिंसी आदाद है 10 से लेकर 99 तक, और 1 से लेकर 100 तक ये जो दो हिंसी आदाद है ये कितने हैं? 90। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक आदाद में जो दो हिंसी आदाद है वो कितने बच्चों? 90। तो इस तरह से हमारे पास कुल 90 आदाद है। अब वो कह रहे हैं कि दो हिंसे आदाद में, यानी इन 90 आदाद में से 6 हिंसे के अलावा वाले कितने आदाद है? बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि इन 90 आदाद में ऐसे दो हिंसी आदाद भी है जिनके अंदर 6 का हिंसा है। तो हमको क्या करना है? हमको इन 90 आदाद में से ऐसे दो हिंसी आदाद जिनमें 6 का हिंसा आया है उनको निकाल देना है। अब बच्चों सवाल यह है कि इन 90 दो हिंसी आदाद में ऐसे कितने दो हिंसी आदाद है जिनमें 6 का हिंसा आया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर तीसरा जो टेबल है, तीसरे टेबल में लिखा गया है कि 2 से लेकर 9 तक जो हिंसे है, तो 2 से लेकर 9 तक हिंसे वाले दो हिंसी आदाद कितने बच्चों? 18 है। तो इसका मतलब ये है कि दो हिंसी आदाद जिनमें 6 का हिंसा आया है वो भी कितने बच्चों? 18 है। तो इस तरह से हम अगर इन 90 आदाद में से, यानी इन कुल दो हिंसी आदाद में से 6 हिंसे वाले ये 18 आदाद को हम निकाल दे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास ऐसे दो हिंसी आदाद बचेंगे जिनके अंदर 6 का हिंसा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 90 में से 18 को मैं कम कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? ये एक यहाँ से हम उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 कम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। ये 8 है तो ये 8 में से ये 1 चला गया तो कितने बचेंगे बच्चों? 7। तो इस तरह से बच्चों दो हिंसी आदाद जिनमें 6 का हिंसा नहीं होगा, ऐसे कितने दो हिंसी आदाद है बच्चों? 72। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 10 का जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से सवाल नंबर 10 का क्या आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 11 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 में वो क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 11 में वो कह रहे हैं कि 5 हिंसे वाले दो हिंसी आदाद कितने हैं? बच्चों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ऐसे दो हिंसी आदाद कितने हैं जिनमें 5 का हिंसा है। तो बच्चों यहाँ पर आप इस तीसरे टेबल की मदद से इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि दो हिंसी आदाद जिनमें 2 से लेकर 9 तक हिंसे होते हैं, ऐसे दो हिंसी आदाद कितने बच्चों? 18 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दो हिंसी आदाद जिनमें 5 का हिंसा है, तो वो दो हिंसी आदाद भी कितने होंगे? 18 होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम सवाल नंबर 11 का जो जवाब है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरह से 5 हिंसे वाले दो हिंसी आदाद कितने होंगे? 18 होंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 12 को हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 12 इस वीडियो का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 12 में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं 1 से 100 तक आदाद में 10 के गुना में आने वाले कितने आदाद है? बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये गुना का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि रियाजी में गुना का मतलब होता है ज़र्ब। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आदाद में 10 के गुना में आने वाले कितने आदाद है। ठीक है, 10 के गुना में आने वाले आदाद का क्या मतलब होता है बच्चों? 10 के गुना में आने वाले आदाद यानी ऐसे आदाद जिन्हें 10 को गिनती के आदाद से ज़र्ब कर कर हासिल किया गया है। बच्चों मैं आपको एक मिसाल से इसको समझा देता हूँ। बच्चों अगर हम 10 को गिनती के आदत से ज़र्ब करें, गिनती के आदत आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, तो अगर मैं गिनती के पहले अदद यानी 1 को 10 से ज़र्ब करूँ तो क्या होगा? तो 10 को अगर हम गिनती के पहले अदद यानी 1 से ज़र्ब करें तो क्या होगा? 10 एक्कन 10। तो इस तरह से बच्चों 10 को 1 से ज़र्ब करने पर हमें क्या हासिल हुआ? 10। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 10 को गिनती के दूसरे अदद यानी 2 से ज़र्ब करें तो हमें क्या हासिल होगा? तो हमें हासिल होगा 20। इसी तरह से 10 को अगर हम 3 से ज़र्ब कर दे तो क्या हासिल होगा? 30। इसी तरह से 10 को अगर हम 4 से ज़र्ब करें तो क्या हासिल होगा? 40। 10 को 5 से ज़र्ब करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों? 50। इसी तरह से 10 को 6 से ज़र्ब करने पर हमें 60 हासिल होंगे। इसी तरह से 10 को 7 से और 10 को 8 से ज़र्ब करने पर हमें कौन से अदद हासिल होंगे? 10 को 7 से ज़र्ब करने पर हमें 70 हासिल होंगे। इसी तरह से 10 से 8 को ज़र्ब करने पर हमें 80 हासिल होंगे। इसी तरह से 10 को 9 से ज़र्ब करने पर हमें 90 हासिल होंगे। इसी तरह से 10 को ज़र्ब करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों? 100। इसी तरह से 10 से 11 को ज़र्ब करने पर हमें 110 ये अदद हासिल होगा। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि 10 से गिनती के आदाद को ज़र्ब करने पर
हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और इसी तरह से आगे भी हमें बहुत सारे आदाद हासिल हो सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो आदाद है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, तो ये वो आदाद है जिन्हें 10 को गिनती के आदाद से ज़र्ब कर कर हासिल किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 10 के गुना में आने वाले जो आदाद है वो कौन से है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और इसी तरह से 110 भी 10 के गुना में आने वाला अदद है। लेकिन बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? 1 से लेके 100 तक आदाद में 10 के गुना में आने वाले आदाद कितने हैं ये मालूम कीजिए। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक 10 के गुना में आने वाले जो आदाद है वो कौन से है? वो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 और ये जो 110 ये जो अदद है ये 10 के गुना में आ रहा है, लेकिन चूंकि ये 100 से बड़ा है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक आदाद में 10 के गुना में आने वाले जो आदाद है वो कितने हैं? 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इस तरह से सवाल नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों इस तरह से 1 से लेके 100 तक आदाद पर मबनी जो सवालात है उनको इस तरह हल किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 1 से लेके 100 तक आदाद पर मबनी सवालात किस तरह से हल किए जाते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से फ्री में वीडियोस बनाते रहें।